हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर। इसमें पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नंबर्स वही हैं जो आपने क्लास 6 से लेके 9 तक पढ़े हैं। सबसे पहले इसमें आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, या ये कहें जो नंबर 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक चले उनको हम कहेंगे नेचुरल नंबर। n इज इक्वल 1 2 3 आगे 4 5 6 चलते जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट। काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, या वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। सभी नंबर्स इसी में आ गए। 1 के बाद के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इसी में आ गए। साथ ही हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। मैथ में जहाँ भी कैपिटल N की बात आएगी तो हम समझेंगे कि नेचुरल नंबर की बात हो रही है। इसके बाद में होल नंबर्स। नेचुरल नंबर के बाद में आता है होल नंबर। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से। ये क्या होते हैं? यदि नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो कहलाएगा होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 फॉर्म होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर में यदि हम 0 और ऐड कर दें तो उस सेट को, उस समूह को हम कहेंगे होल नंबर। साथ ही हम बात करें होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? The set of whole number is denoted by W। होल नंबर के सेट को हम W से डिनोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा W इज इक्वल 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। आसान सा है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक चलते हैं, ये 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक चलते हैं। हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका जवाब क्या होगा? 1। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो जवाब क्या होगा? 0। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है और सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। इसके बाद में आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं ऑल नेचुरल नंबर एंड 0 एंड द नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड द नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब कि सभी नेचुरल नंबर आ गए, 0 आ गया, और नेचुरल नंबर के आगे नेगेटिव्स, ये सभी मिला के इन सभी का जो कलेक्शन है वो कहलाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से। इसको हम I से डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि I से और भी नंबर आते हैं, इसलिए अलग लेटर लीजिए इसके लिए Z। तो Z इज इक्वल क्या होगा? सभी नेगेटिव नंबर माइनस का इनफाइनाइट आ गया,
-3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। समझिए, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ द नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव, इन सब को मिला के हम कहेंगे इंटीजर नंबर। इस प्रकार से इंटीजर के 3 टाइप्स हो गए। इनको हम इस प्रकार भी राइट कर सकते हैं। फर्स्ट ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इसको हम डिनोट करेंगे जेड माइनस से। इसमें कौन से नंबर आएंगे? इसमें आएंगे नेगेटिव नंबर। -1 एज इट इज भी राइट कर सकते हैं और इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। सेकेंड टाइप हो गया पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम डिनोट करेंगे जेड प्लस से। ये हो जाएंगे 1 2 3 और ये इनफाइनाइट। थर्ड टाइप हो गया इसका जीरो इंटीजर, जेड जीरो से डिनोट करेंगे इसको। इसमें केवल एक ही नंबर आएगा, जीरो। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर। ये नेगेटिव इंटीजर हो गए, पॉजिटिव इंटीजर, और ये हो गया जीरो। इनको अलग अलग राइट कर दिया, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो। ओके, इसके बाद भी हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? A number which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number। समझिए इसको, ऐसे नंबर जिनको हम P upon Q की फॉर्म में राइट कर सके, जहाँ P and Q इंटीजर हो और Q की वैल्यू 0 ना हो, इस तरह के जो नंबर है उनको हम कहेंगे रैशनल नंबर। समझिए, इनको हम इस टाइप से समझ सकते हैं, Q इज इक्वल P अपॉन Q, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि इस प्रकार के नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर सके। 3 कंडीशंस हैं इसमें, 3 कंडीशंस अप्लाई करो। यदि 3 कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं किसी नंबर के लिए, किसी नंबर पर, तब तो वह नंबर रैशनल है, अन्यथा रैशनल नहीं है। पहली कंडीशन कि उस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर सकें। सेकंड, P और Q दोनों क्या हो? इंटीजर। थर्ड, Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। उस टाइप की जो नंबर है उनको हम कहेंगे रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 2 अपॉन 5, ये एक P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है। P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 5 है। 2 एंड 5 दोनों ही क्या है? इंटीजर। इंटीजर मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, मतलब कि सभी नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के नेगेटिव और जीरो, ये सब मिला के क्या कहलाता है? इंटीजर नंबर कहलाते हैं। तो P Q इंटीजर है, Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो यह नंबर एक रैशनल नंबर होगा। और देखिए -7/4, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। 5/-3 या -9
ये भी एक रैशनल नंबर होगा। फिर मैंने लिखा 10, 10 रैशनल नंबर होगा क्या? बिल्कुल, 10 भी एक रैशनल नंबर होगा। क्या 10 को हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल राइट कर सकते हैं। 10 को हम लिखेंगे 10 इज इक्वल 10/1, तो ये हो गया P/Q की फॉर्म में। साथ ही P और Q की वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए। इंटीजर है, P और Q इंटीजर है। Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं है, तो 10 को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी नेगेटिव नंबर है उनको भी हम क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर कह सकते हैं। और हम बात करें 0, प्यारे बच्चों 0 को भी हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि 0 को भी हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 0 इज इक्वल हम 0/1 राइट कर सकते हैं। तो ये सभी जो नंबर हैं ये कैसे नंबर होंगे? ये सभी नंबर होंगे रैशनल नंबर। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। रूट 1 की वैल्यू जो है वो होती है 1, तो रूट 1 भी क्या है? रैशनल नंबर है। उसके बाद में हम बात करें रूट 4, ये भी रैशनल है। रूट 9 ये भी रैशनल है। रूट 16 ये भी रैशनल है। इसके अलावा मैं कहूँ, बताइए रूट 32/√2 ये रैशनल नंबर है क्या? बिल्कुल, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 32 को 2 से कट करेंगे तो रूट 16 होगा, और रूट 16 की वैल्यू कितनी होगी? 4, तो 4 क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। ऐसे और भी हम ले सकते हैं। रूट 18/2 ये रूट 9 होगा, और रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है, एटसेट्रा। तो ये सभी नंबर्स जो है ये कैसे हैं? रैशनल नंबर। तो आसान है, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकें, P/Q इंटीजर हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q की वैल्यू 0 ना आए, तो ऐसे सभी नंबर क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। ओके बच्चों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ 0 रैशनल नंबर है क्या? कई बार इस तरह के नंबर दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये रैशनल नंबर है क्या, या इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है? तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? इनको डिनोट करेंगे P से। S से भी कर देते हैं इसको। इरेशनल नंबर क्या होंगे? देखिए, इसकी और इसकी डेफिनेशन जो है लगभग सेम है। अंतर केवल ये है कि इनको तो हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, साथ में कंडीशन है, और इनको हम P/Q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, साथ में कंडीशन है। ए नंबर which can be expressed in the form which can not be expressed in the form of P/Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0 is called a irrational number। मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में राइट नहीं कर सके। इसमें तो क्या था? ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सके। इसमें क्या है? ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। किस कंडीशन में राइट नहीं कर सकते? किस कंडीशन में? जहां P एंड Q क्या हो? इंटीजर हो और Q की वैल्यू 0 नहीं हो, उस कंडीशन में हम इसको राइट नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो नंबर हैं वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर। ऐसे कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर को हम P से डिनोट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कौन से नंबर होते हैं ऐसे? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। इसके अलावा रूट में जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनके यदि हम रूट लगा दें तो सभी नंबर क्या होंगे?
इरेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7, √8, √6 भी आ जाएगा इसमें, √7, √8, √9 नहीं आएगा, √10 आएगा। इस तरह के सभी जो नंबर हैं वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये सभी जो नंबर हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। आगे हम बताएंगे भी आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर किस प्रकार के होते हैं। तो ये जो नंबर हैं इनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि सर √2 है, इसको हम √2 अपॉन 1 राइट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन साथ में है। क्या है? P एंड Q दोनों ही क्या हो? इंटीजर हो। यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये सभी नंबर कैसे हो गए? इरेशनल नंबर हो गए। इसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर का एक एग्जाम्पल 0.10, 1001, 0001 ... इस तरह की जो नंबर है वो भी क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। इनको भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। साथ में पाई क्या है? सुप्रसिद्ध एक इरेशनल नंबर है, फेमस इरेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों इस तरह के जो नंबर है वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे रियल नंबर की। अब देखिए रियल नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं R से। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में रैशनल नंबर आएंगे और इरेशनल नंबर आएंगे। द सेट्स ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो समूह है वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। सभी रैशनल और इरेशनल नंबर मिला करके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, तो इसमें आ जाएगा रैशनल एंड इरेशनल। ओके बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, फिर पढ़ा होल नंबर, फिर पढ़ा इंटीजर, उसके बाद में रैशनल और इरेशनल, और लास्ट में रियल नंबर। तो कुछ विशेष बातें हैं जो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। इनको हम नोट लगा के राइट कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हों और इनफाइनाइट तक चलते हों, वो नेचुरल हो गए। होल नंबर में 0 और ऐड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सभी नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर कह सकते हैं। सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं। लेकिन विपरीत सत्य नहीं है। विपरीत सत्य नहीं का इसका मतलब सभी होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 0 भी आ गया। इसी प्रकार से ऑल, यहां ऑल लगा देंगे। ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनको हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी इंटीजर्स में आते हैं। लेकिन सभी इंटीजर्स को ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जबकि नेगेटिव न तो इसमें आते हैं न इसमें आते हैं। इसके बाद में ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर एंड ऑल इंटीजर्स, इनको हम कह सकते हैं
रैशनल नंबर। विपरीत सत्य नहीं है। सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर और सभी इंटीजर नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के हम अपॉन में 1 लगा सकते हैं, सभी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाएंगे, और जब सभी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाएंगे तो सभी को हम क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद में अभी हमने पढ़ा रियल नंबर। तो जो रैशनल और इरेशनल नंबर है, इनको हम क्या कह सकते हैं? रियल नंबर कह सकते हैं। ध्यान रहे, सभी रियल नंबर रैशनल नहीं होते। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल भी आते हैं, साथ ही सभी रियल नंबर इरेशनल भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रियल में रैशनल भी आते हैं। रैशनल और इरेशनल सभी मिला करके रियल होते हैं, लेकिन सभी रियल ये नहीं हो सकते, यानी कि विपरीत सत्य नहीं है। ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, लेकिन विपरीत सत्य नहीं है। ये कुछ विशेष बातें हैं जिनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए, हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है। अभी तक जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर कैसे हैं? रियल नंबर। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो रियल के बाद में इमेजरी नंबर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल हम रियल नंबर तक की बात कर रहे हैं। नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सभी मिला के क्या हो गए? रियल नंबर। और मेन कितने टाइप हो गए रियल के? 2 टाइप हो गए, एक तो रैशनल और एक इरेशनल। अब हम पढ़ने वाला है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का होगा? तो सबसे पहले हम बात करें, रियल नंबर में 2 टाइप के नंबर हैं। पहला तो है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो जो रैशनल नंबर है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे? इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? तो इसका 2 टाइप का होता है। एक तो होता है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं नंबर? समझिए, जैसे हमने किसी नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड करा और नंबर आ गया इस प्रकार से 2.5, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट आ गया और नंबर हो गया खत्म। ऐसे भी हो सकता है 0.123, 14.153। तो इस तरह के जो नंबर है ये होते हैं टर्मिनेट हो रहे हैं। डेसिमल के बाद में, पॉइंट के बाद में कुछ डिजिट आएंगे, उसके बाद में नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा टाइप आता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें किस टाइप के नंबर होंगे समझिए, जैसे हमने 1 को डिवाइड करा 3 से तो नंबर आएगा 0.333... इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? 0.3 का बार। इस तरह के जो नंबर है वो कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे भी हो सकता है 0.123 123 ... 3
3 डिजिट जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 1 2 3, उसके बाद में 1 2 3, उसके बाद में वापस 1 2 3 आ गया। इसको हम राइट कर सकते हैं 0.123 का बार। ये नंबर भी कैसा है, ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और आपको ध्यान हो 9th क्लास में हमने इन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में राइट करा था। तो जो रेशनल नंबर हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों ही रेशनल हैं, दोनों को ही हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 9th क्लास में हमने करा भी था, ठीक है। इसके बाद में जो रियल नंबर है उसका सेकंड पार्ट आता है इरेशनल। इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर है इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है केवल 1 टाइप का होता है, और वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर कभी ख़त्म ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसमें अंतर समझिए। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग में तो एक फिक्स ऑर्डर में डिजिट वापस आ जाते हैं, जैसे 1 2 3 आ गया, 3 के बाद में वापस 1 आया, 1 के बाद में वापस 2 आया, फिर वापस 3 आ गया, एक फिक्स ऑर्डर है। इसमें नंबर ख़त्म भी नहीं होगा और ऑर्डर जो है वो भी फिक्स नहीं होगा। तो इस तरह के जो नंबर है उनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है उनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, आपसे ये कहा जाए कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हैं उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। किस तरह के होते हैं ये नंबर, एग्जाम्पल देखिए 0.101 001 0001, इस तरह के जो नंबर हैं वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो नंबर है इनके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, इन नंबर्स के ऊपर हम बार नहीं लगा सकते। इसमें फिक्स नहीं है, इसमें जीरो जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, इसमें ऑर्डर फिक्स है। इस प्रकार से ऑर्डर फिक्स है कि बार लगा सके, इसमें हम बार नहीं लगा सकते। तो ये नंबर जो है ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गए, ठीक है। और भी ले सकते हैं बहुत सारे नंबर, 0.2 0 2002 0002, ठीक है। इसके अलावा जो पाई है वो भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। इसके अलावा ये जो नंबर पढ़े थे हमने, √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होता है। तो आसान है प्यारे बच्चों, रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप का होता है। सॉरी, रियल नंबर में जो नंबर है वो 2 टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में इस तरह के नंबर आता है, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में इस तरह के नंबर आते हैं। एक होता है इरेशनल नंबर, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, आपको नंबर दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन नंबर्स में बताइए कौन सा नंबर रेशनल है या फिर कौन सा नंबर इरेशनल है। तो इसी से हम पहचान करेंगे। आपसे कहा जाए कि बताओ √2 जो है रेशनल है या इरेशनल है, तो √2 किस में आएगा, इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे या इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। √2 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, और प्रत्येक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो है वो किस में आएगा, इरेशनल में।
इसके अलावा आपसे पाई के बारे में कहें, पाई बताओ कैसा नंबर है, तो ये भी रेशनल होगा। आपसे कहे कि √23 ये कैसा नंबर है बताओ, तो ये भी रेशनल होगा। आपको कहे कि √4 कैसा नंबर है, √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये नंबर कैसा होगा, ये होगा रेशनल। तो ध्यान देंगे, आपसे ये कहा गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, तो रेशनल कहेंगे हम। आपसे ये कहा जाए कि टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, रेशनल। मतलब कि रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन इस इन 2 प्रकार का होता है, इन 2 टाइप्स का होता है। इसके विपरीत ये और ये आ जाए तो हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर ही है। इसी प्रकार इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर आपसे ये कहा जाए कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। साथ ही आपसे कहा जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, तो हमें बताना होगा इरेशनल। ओके बच्चों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1।